नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। कर्पूरिकौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम दा वसंतम हृदयानिवेन्द्रे ओम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और लाभकारी है। इस मंत्र को जब भी शिव की पूजा करें तो जरूर इस मंत्र का उच्चारण करें। और सावन माह में इस मंत्र को बोलने से शिव जी और भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की जाती है। भी कहा जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से भगवान विष्णु जी ने शिव जी को प्रसन्न किया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन शिव जी को बहुत प्रिय है। सावन में इस मंत्र का उच्चारण करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। इसलिए अब जानते हैं कि सावन महीने में किन चीजों को घर लाना होता है बहुत ही शुभ और फलदायी, और जिसे लाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती है। हर हर महादेव। आप सभी को सावन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन महीने की कुछ ऐसी खास जानकारी जो जानना बेहद ही जरूरी है और बेहद ही खास है। और सावन के महीने में कौन सी ऐसी चीज जो घर ले आनी चाहिए और जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपकी हर एक इच्छा अवश्य ही पूरी हो और सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इस साल सावन बहुत ही खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण माह 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने के बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। इस पावन माह में घर में जरूर लाएं यह कुछ चीजें जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस सावन महीने में आप अपने घर में शिव जी से जुड़ी कुछ चीजें घर लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत ही पावन महीना माना जाता है और इसका विशेष महत्व है। यह पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा भक्ति करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भोलेनाथ के लिए प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और शिव जी पर भेल धतूरा भांग चढ़ाने से सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह माना जाता है कि इस माह में भगवान शिव और माँ गौरी की एक साथ पूजा करने से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस प्रकार ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस पूरे माह में घर में कुछ विशेष चीजें लाते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं उन विशेष चीजों के बारे में। सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों को खरीदना काफी शुभ और उपयोगी माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में इन चीजों को खरीदकर घर में या अपने पूजा गृह में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। तो इस बार सावन 2024 में इस चीजों को आजमाएं और भोलेनाथ की कृपा पाएं। भोले बाबा का त्रिशूल। आप सभी को मालूम है कि भोले बाबा त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर मान्यता है कि भगवान शिव का त्रिशूल जिस घर में पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए आप सावन के पहले सोमवार को अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इसे अपने पूजा घर में रखकर पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का सुंदर जोड़ा। आपने तस्वीर में देखा होगा शिव भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबा दिया जाए, जमीन में दबा दिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कई कार्य बनने लगते हैं। रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला। कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से
गिरे आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है जहाँ कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी पूजा कर इसे धारण भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें रुद्राक्ष धारण करने के अपने ही नियम होते हैं। माँ गंगा का पवित्र जल, सावन के महीने में गंगा जल से अभिषेक करने से या शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। सावन के महीने में आप गंगा जल घर लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे विघ्न और कलेश दूर हो जाते हैं, घर में मंगल होता है। भोलेनाथ का डमरू, यह शिव शंकर का सबसे प्रिय वह पवित्र वाद्य यंत्र है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोले भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफी प्रभावित कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी काफी शुभ माना जाता है। चांदी का चंद्रमा, भगवान शिव की तस्वीर में देखा होगा कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। सावन के महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी माना जाता है। इसे अपने पूजा घर में रखकर इसकी नियमित पूजा करें। सावन के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। पात्र या कलश गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चाहे तो सावन माह में चांदी, पीतल और तांबे का जल पात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उससे भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भस्म, धर्म शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म अति प्रिय है। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाकर रखें और पूजा करते समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। इससे भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। गंगा जल, हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा शिव जी के जटाओं से निकली है। इसी वजह से गंगा के जल को अति पवित्र माना जाता है और इससे घर का शुद्धिकरण होता है। सभी हिंदू घरों में पवित्र गंगा जल पूजा के स्थान पर जरूर रखा जाता है। यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप सावन के महीने में इसे घर जरूर लाएं। इसके साथ मान्यता यह भी है कि सावन में सोमवार के दिन गंगा जल से अभिषेक करने से मनोवांछित फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन गंगा जल घर लाकर घर में रखती हैं, जल्द ही भाग्योदय होता है। ऐसा करने से घर में सूक्ष्म वृद्धि और धन की वृद्धि होती है। डमरू शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां खत्म होती हैं। इसकी ध्वनि से मानसिक तनाव दूर होता है और घर का वातावरण शुभ होता है। यदि आप इस दौरान डमरू लाते हैं और नियमित रूप से इसकी ध्वनि घर में गूंजती है तो आपको जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को किसी भी रूप में स्वीकार होता है। बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यूँ कहा जाता है कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है और अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि के महीने में यदि आप शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक माना जाता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। समी का पौधा, समी की पत्तियां भगवान शिव को मुख्य रूप से चढ़ाई जाती हैं। मान्यता है कि यह भगवान के सबसे प्रिय चीजों में से एक है। सावन के पूरे महीने में यदि आप समी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ऐसा ही यदि आप समी का पौधा सावन के महीने में लगाती हैं तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके घर में समी का पौधा है तब भी इस महीने में नया पौधा घर में जरूर लाएं। यदि सावन के महीने में यहाँ बताई हुई कुछ चीजें घर में ले आएंगे, पूरे साल आपके घर में भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बातें कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है, पर इस पावन महीने में माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। यह सावन का महीना
माता तुलसी की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। वास्तु शास्त्र में तुलसी का भी बहुत महत्व है। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। कुंवारी कन्या यदि सावन के महीने में सावन के इस पावन पर्व पर सोमवार के दिन तुलसी को अपने हाथ से लगाएं तो उन्हें मनोवांछित फल तथा योग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन में धतूरे का पौधा लगाएं। धतूरे का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय है। इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भय मुक्त होता है, उसके जीवन में समस्त बाधाओं का निवारण शीघ्र होता है और समस्याएं शीघ्र दूर होती हैं। सावन के महीने में आप अपने घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। से बाहर काम पे जाते वक्त धतूरे का पौधा देखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।